নমস্কাৰ ছাত্ৰসকল, কেপচুল কোচিং চেণ্টাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি আপোনালোকৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেসন 13ৰ মেৰা নয়া বচপন নম্বৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু চুটিকৈ আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। পাঠমালাত পাঠ সেট 1 নম্বৰত কি কৈছে, নিম্নলিখিত प्रश्नों के उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन तो की, बचपन में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसकी बार बार याद आती है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, बचपन में हमारा मन निर्भय तथा स्वच्छ होता है, हमें किसी का भी भय नहीं होता। निर्भय मन से हम खाते खेलते तथा उछल कूद करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के हम सभी से दोस्ती करते हैं और उनके साथ मस्ती मजाक करते हैं। बचपन की यही खास विशेषताएं है जिसको हमें बार बार याद आती है। खुद की कैसे कवित्री क्यों चाहती है कि उनका बचपन फिर से लौट आए। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, कवित्री जब छोटी बच्ची थी तब वो अपने आंगन में बिना किसी भय के यहाँ वहाँ फिरा करती थी। तब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। दिन भर खेलती और भूख लगने पर माँ उसे खाना खिला दिया करती थी। रोने पर माँ उसे गोदों में उठाकर चूम चूम कर गीले गालों को सूखा दिया करती थी। बचपन का यह सरल जीवन जिसमें सिर्फ प्यार था, उसमें किसी प्रकार का छल या पाप नहीं था। बचपन की इन्हीं यादों को याद कर कवित्री चाहती है कि उनका बचपन फिर से लौट आए। तारपिছত क्वेश्चन गत की कैसे, यो प्यारा जीवन निष्पाप का अर्थ स्पष्ट करो। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, यो प्यारा जीवन निष्पाप उसका अर्थ यो है कि बचपन में हर एक बच्चे का दिल साफ और निर्मल होता है। बचपन का समय ही एक ऐसा समय है जिसमें न छल न कपट, वो बिल्कुल पाप से मुक्त होता है, अर्थात निष्पाप होता है। तारपिছত क्वेश्चन खत की कैसे, मेरा नया बचपन कविता के प्रतिपक्ष को स्पष्ट करो। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा, मेरा नया बचपन नामक कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी बेटी के रूप में अपने ही बचपन को याद किया है। उनका कहना है कि उनको बचपन की वो मधुर स्मृति याद आ जाती है जब वो आंगन में खेला करती थी, माँ के हाथों से खाना खाया करती थी, चिंता रहित निर्भय होकर यहाँ वहाँ फिरा करती थी। बचपन का यो अतुलित आनंद कवित्री भुला नहीं सकती, इसीलिए बचपन को याद कर कवित्री बचपन को बुलाती है। तारपिছত 2 नंबरत की कैसे, आशय स्पष्ट करो। तो यार कत की कैसे, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन को सबसे मस्त खुशी मेरी। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कि इसका आशय यो है कि समुद्र कुमारी चौहान अपने बचपन को याद कर बचपन से कहती है कि हे बचपन, मेरी मधुर यादें मुझे बार बार याद दिलाती है। बचपन का यो खेलना, खाना, उछल कूद करना, माँ के द्वारा गोदों में उठाकर प्यार करना, ऐसे अनेक स्मृतियाँ कवित्री को बचपन का स्मरण करा जाती है। अब जब वो बड़ी हो चुकी है, उन्होंने अपने जीवन की सबसे खुशी भरे पल को गंवा दिया है, इसीलिए कवित्री बचपन को ही
कहती है कि मेरे जीवन की सबसे मस्त बड़ी खुशी तू मेरे से ले गया। তাৰপিছত खत की কৈছে मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नदन बन फूल उठी, यो छोटी सी कुटिया मेरी। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा। इसका आशय यो है कि जब कवित्री अपने बचपन की यादों में ठोकर अपने बचपन को बुला रही थी, उसी समय उनका बेटिया आकर माँ आओ कहकर पुकारने लगी। उनके पुकारने से कवित्री को नंदन समान छोटी सी कुटिया फूल की तरह खिल उठा। उसके बुलाने से कवित्री को ऐसा एहसास हुआ कि मानो उनका बचपन वापस लौट आया है। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কি কৈছে निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर राइट चिन्ह लगाओ। तो यार 4টা ऑप्शन दिया है। तो यार क नंबर क्वेश्चन तो की কৈছে कवित्री को बार बार बचपन की याद आती है क्योंकि। तो यार 4টা ऑप्शन আছে, यार ভিতৰত শুদ্ধ হ'ব ऑप्शन 2। সরি ইয়ার 3টা ऑप्शन আছে, यार ভিতৰত 2 নম্বৰ ऑप्शन तो শুদ্ধ হ'ব बचपन अतुलित आनंद का भंडार होता है, एटू শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত খত কি কৈছে बड़े बड़े मोती से आंसू। तो ইয়াত तो कि 3টা ऑप्शन दिया আছে, यार ভিতৰত শুদ্ধ ऑप्शन तो হ'ব ऑप्शन 3 आनंद दिलाती है। তাৰপিছত क्वेश्चन गत की कैसे बचपन में रोने पर कवित्री की माँ। तो यहाँ 3টা ऑप्शन दिया है, 1 नंबर तो शुद्ध होब उन्हें गोदों में उठाकर खूब प्यार करती है। তাৰপিছত घत की कैसे कवित्री को बेटिया उन्हें क्या खिलाने आई थी। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा ऑप्शन 3 मिट्टी। তাৰপিছত 4 नम्बर की कैसे रिक्त स्थानों को पूर्ति करो, अर्थात खाली जगह पूराब दिसे खाली जगह। तो यार कत की कैसे जिसे खोजनी थी बरसों से अब आकर देश पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वो देश फिर से आया। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा अब आकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वो बचपन फिर से आया। তাৰপিছত खत की कैसे आजा देश एक बार फिर दे दे अपनी देश शांति, बकुल देश मिटाने वाली वो अपनी देश भ्रांति। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कि आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, बकुल व्यथा मिटाने वाली वो अपनी प्रकृति विभ्रांति। তাৰপিছত 5 नम्बरत की कैसे निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दो। यार क नम्बरत की कैसे मेरा नया बचपन कविता की रचयिता कौन थी। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कि सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये भालदरे तुम्हारे मन रखिबा कवित्रीजনৰ नाम की আছিল सुभद्रा कुमारी चौहान। তাৰপিছত खत की कैसे कवित्री किसे बुला रही थी। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कवित्री अपने बचपन को बुला रही थी। তাৰপিছত क्वेश्चन गत की कैसे कवित्री को नया जीवन किस रूप में प्राप्त हुआ। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कवित्री को नया जीवन अपनी बिटिया की मंजुल मूर्ति देखकर प्राप्त हुआ। তাৰপিছত क्वेश्चन गत की कैसे कवित्री को मिट्टी खिलाने कौन आई थी। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कवित्री को मिट्टी खिलाने उनकी बेटिया आई थी। তাৰপিছত 9 नंबर क्वेश्चन की कैसे अपनी बेटिया को किस बात से कवित्री बहुत खुश हुई। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा बेटिया द्वारा अपनी माँ को मिट्टी खिलाने की बात से कवित्री बहुत खुश हुई।
तार पिছত क्वेश्चन चौथ की কৈছে कवित्री के पास बचपन क्या बनकर आया तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा कवित्री के पास बचपन बेटी बनकर आया तार पिছত 6 नंबर क्वेश्चन की কৈছে किसकी मंजुल मूर्ति देखकर कवित्री में नवजीवन जाग उठा तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा अपनी बेटिया के मंजुल मूर्ति देखकर कवित्री में नवजीवन जाग उठा तार पिছত बर्गजत कोई কৈছে क्या तुम्हें भी बचपन प्रिय है तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा हाँ मुझे भी बचपन प्रिय है तार पिছত पाठ के आसपास तो यार 1 नंबर क्वेश्चन की কৈছে बचपन का अतुलनीय आनंद क्या है विस्तार से बताओ तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा बचपन अतुलित आनंद का भंडार होता है कवित्री अपनी नन्ही सी बेटी को पाकर खुद भी अपने बचपन में लौट जाना चाहती थी यो निर्मल खेलना खाना निर्भय स्वच्छंद विचरण बचपन की भोली सी मधुर सरलता रोना और हट करना यो छोटी छोटी सी खुशियां भी जीवन के आनंद से भर देती है तार पिছত 2 नम्बर तो एटो इम्पोर्टेन्ट নহয় এটো তোমালোকক না লাগে तार पिছত भाषा अध्ययन 1 नम्बर की কৈছে पर्यायवाची शब्द के जानकारी तो पर्यायवाची माने कि समर्थक शब्द जेने धरा आकाश गगन आसमान पृथ्वी धरती धारा तार पिছত की কৈছে इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो माने দুটা সমৰ্থক শব্দ লিখিব দিছে যেনে ধৰা একত কি কৈছে মধুৰ ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ কি হ'ব প্যাৰা সুহানা তাৰ পিছত খুশি ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ব আনন্দ বা প্ৰসন্নতা নিৰ্মল স্বচ্ছ নিৰ্দোষ মা মাতৃ মাইয়া তাৰ পিছত পাঁচ মঞ্জুল ইয়াৰ অৰ্থ কি সুন্দৰ তাৰ পিছত খুবসুরত এইটো হল সমৰ্থক শব্দ তাৰ পিছত সৰলতা ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ কি হ'ব মাসুমিয়ত বা ফলাফন তাৰ পিছত 2 নম্বৰত কি আছে আও সাৰাংশ লেখন শিখে তো সাৰাংশ কেনেকৈ লিখে তো তোমালোকে এটো ভালদৰে পঢ়িলে বুজি পাবা लेखन अपने भाषा या विचारों को कोई प्रकार की शैली में व्यक्त करता है लेखक एक विचारों को संक्षेप में लिखना ही सारांश लिखना है कि सारांश लेखन है सारांश सामान्य भूत रूप का एक तिराई भाग होती है उसमें अलग से कोई नई बात जोड़नी नहीं चाहिए सारांश लिखते समय सरल और उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए विलोष्ट सामासिक और अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए सारांश लिखते समय मूल अंशों को बार बार पढ़ना चाहिए और मूल भाव या स्थल को रेखांकित करना चाहिए तत्पद मूल अंशों के सारांशों को सरल भाषा में लिखना चाहिए सारांशों में शीर्षक भी लिखना चाहिए तो केनेके अभ्यास करिबा एखिनि তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা তো এখিনি মানে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এফিলাক তোমালোকক না লাগে